आधी रात का वक्त था। महल की पिछली फसील के करीब 4 सिपाही एक नौजवान को रस्सियों में जकड़े घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसके कपड़े मिट्टी और खून से अटे पड़े थे, मगर उसकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक न था। वह शहजादा सलीम था, बादशाह का इकलौता बेटा। वही शहजादा जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि एक दिन यही लड़का सल्तनत में इंसाफ का परचम बुलंद करेगा, मगर उस रात उस पर गद्दारी का इल्जाम धर दिया गया था। महल के अंदर वजीर हारिस अपनी लंबी पोशाक संभालता हुआ बादशाह के सामने खड़ा था। चेहरे पर फिक्र का नकाब था, लेकिन दिल के भीतर एक छुपी हुई खुशी अंगड़ाइयां ले रही थी। बरसों से वह इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। वह भली भांति जानता था कि जब तक शहजादा जिंदा है, तख्त तक उसका रास्ता कभी हमवार नहीं हो सकता। इसीलिए उसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा झर फैलाया कि सच भी झूठ का लिबास ओढ़े नजर आने लगा। चंद रोज पहले तक सब कुछ मुख्तलिफ था। शहजादा सलीम को रियाया के हालात जानने का बड़ा शौक था। वह अक्सर सादा लिबास पहनकर बस्तियों का रुख कर लिया करता था। एक दिन वह शहर से दूर एक गांव जा पहुंचा, जहां खेत सूखे पड़े थे, घर उजड़े उजड़े से मालूम होते थे और बच्चों की आंखों में भूख साफ पड़ी जा सकती थी। वहीं एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर बादशाह को हमारे हाल का इल्म होता तो वह हम पर यह जुल्म हरगिज न होने देता। यह जुमला शहजादे के दिल में यूं उतरा जैसे किसी ने जलते हुए जख्म पर हाथ रख दिया हो। उसने मजीद दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वजीर के आदमी बादशाह के नाम पर दुगना महसूल वसूल कर रहे हैं। जो किसान इनकार करता उसकी जमीन छीन ली जाती, जो जुबान खोलता उसे कैद खाने में डाल दिया जाता। यह सब सुनकर शहजादा खामोश न रह सका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि महल की ऊंची दीवारों के पीछे बैठा कोई शख्स सल्तनत को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। वह उसी गुस्से और बेचैनी के आलम में वापस लौटा और सीधा बादशाह से मिलने चला, मगर उससे पहले वजीर हारिस अपनी चाल चल चुका था। उसने जाली खतूत तैयार करवाए, कुछ दरबारियों को खरीद लिया और बादशाह के सामने यह कहानी गढ़ दी कि शहजादा खुफिया तौर पर फौज के चंद अफसरों से मिलता रहा है और तख्त पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। बादशाह यह सुनकर अंदर से बिखर गया। एक तरफ बरसों का एतबार था और दूसरी तरफ अपने ही बेटे पर लगा हुआ संगीन इल्जाम। उसी रात जब शहजादा अपने कमरे में बैठा ये सोच रहा वॉज कि सच बादशाह तक किस तरह पहुंचाया जाए, एक नकाब पोश खादिमा दबे कदमों आई और चुपके से एक पर्ची उसके हाथ में रख गई। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें वजीर की असलियत जाननी है तो आज रात पुराने किले के तहखाने में अकेले आना। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। शहजादा कुछ लम्हों तक उस तहरीर को देखता रह गया। उसे अंदाजा था कि यह कदम उसे हकीकत तक भी पहुंचा सकता है और तबाही के मुंह में भी धकेल सकता है, मगर वह यह नहीं जानता था कि किले के अंधेरे हिस्से में उसके लिए सिर्फ राज नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक साजिश भी उसका इंतजार कर रही है जिसके बाद उस पर गद्दारी का इल्जाम लगना जैसे मुकद्दर बन चुका था। शहजादा सलीम ने पर्ची दोबारा पढ़ी, फिर खामोशी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। महल के ज्यादातर चिराग बुझ चुके थे, राहदारियां सुनसान थीं, सिर्फ पहरेदारों के कदमों की हल्की आहट दूर से सुनाई दे रही थी। उसने सादा चादर ओढ़ी और पिछले रास्ते से पुराने किले की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बेचैनी जरूर थी, मगर उससे भी ज्यादा शिद्दत इस बात की थी कि वजीर के जुल्म का सच जल्द सामने आना चाहिए। पुराना किला बरसों से वीरान पड़ा था, टूटी दीवारें, गर्द से भरी सीढ़ियां और नमी से भरा तहखाना। शहजादा नीचे उतरा तो उसे एक मध्यम चरागा की रोशनी दिखाई दी। वहां एक आदमी जंजीरों में जकड़ा बैठा था। उसका चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में पहचान बाकी थी। शहजादा करीब गया तो वह शख्स भर्राई हुई आवाज में बोला, हुजूर, आखिर आप आ ही गए। शहजादा चौंक उठा। वह महल का पुराना खजाना नवीस था जो कई माह पहले अचानक गायब हो गया था। दरबार में कहा गया था कि वह बीमार होकर मर चुका है, मगर वह तो जिंदा था और कैद में सड़ रहा था। बूढ़े ने कांपते हाथ से कपड़े में लिपटा हुआ एक रजिस्टर शहजादे की तरफ बढ़ाया। यह सल्तनत के असली हिसाबात हैं। महसूल का सोना खजाने तक नहीं पहुंच रहा। वजीर ने अलग खुफिया खजाना बना रखा है। कई सिपाही, कई मुंशी सब उसके साथ मिले हुए हैं। मैंने सच लिखने की कोशिश की तो मुझे यहां डाल दिया गया। शहजादा रजिस्टर के औराक पलटता गया। हर सफे पर धोखा लिखा था, गरीबों से लिया गया माल, जाली मोहरें, झूठे फरमान, और इन सब के पीछे एक ही नाम, वजीर हारिस। शहजादे की गिरफ्त कागजों पर सख्त हो गई। उसे यकीन हो गया कि सल्तनत पर जो बोझ है वह सिर्फ बदकिस्मती नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। उसने फौरन फैसला किया कि सुबह होते ही यह सब सबूत लेकर बादशाह के पास जाएगा, मगर उसी लम्हे तहखाने के ऊपर से लोहे के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। शहजादा पलटा। सीढ़ियों के दहाने पर मशालें रोशन हो चुकी थीं। कई सिपाही नीचे उतर रहे थे और उनके पीछे वजीर हारिस खड़ा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो सिर्फ उस आदमी के चेहरे पर आता है जिसका जाल अपनी जगह बैठ चुका हो। वजीर ने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम था कि तुम सच ढूंढते ढूंढते यहीं पहुंचोगे। शहजादा आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, तुमने रियाया को लूटा, बादशाह से झूठ बोला और बेगुनाहों को कैद किया। अब यह सब छिप नहीं सकेगा। वजीर हल्का सा मुस्कुराया, छिपाने की जरूरत भी नहीं, अब कहानी वही मानी जाएगी जो मैं सुनाऊंगा।
इतना कहकर उसने इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े, बूढ़े खजाना नवीस के करीब पहुंचे और शहजादा कुछ समझ पाता उससे पहले एक नेजा उसके सीने में उतार दिया गया। बूढ़ा वहीं गिर पड़ा। रजिस्टर शहजादे के हाथ से फिसलते फिसलते बचा, मगर वजीर ने फौरन शोर मचा दिया। देखो, शहजादे ने शाही खजाने के गवाह को कत्ल कर दिया। यह सबूत चुरा कर बगावत करना चाहता था। सिपाहियों ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर शहजादे को दबोच लिया। सलीम ने मजाहमत की, मगर तादाद ज्यादा थी। उसके हाथ पीछे बांध दिए गए। रजिस्टर भी वजीर के आदमियों ने छीन लिया। वजीर शहजादे के करीब आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब तुम सिर्फ मेरे रास्ते की रुकावट नहीं रहे। अब तुम एक ऐसा इल्जाम बन चुके हो जिसे सुबह पूरा महल सच मान लेगा। शहजादे ने नफरत से उसे देखा, लेकिन उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट इस बात की थी कि बादशाह के सामने अब झूठ सच से ज्यादा ताकतवर दिखाई देगा। चंद ही देर बाद उसे जंजीरों में जकड़कर महल वापस लाया जा रहा था। रात अभी बाकी थी, मगर शहजादे को महसूस हो रहा था कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी बदल देगी। उसे नहीं मालूम था कि वजीर सिर्फ उसकी गिरफ्तारी पर नहीं रुकेगा, वह अगला वार खुद बादशाह के दिल पर करने वाला था। और जब सुबह दरबार लगेगा तो शहजादा सलीम पर सिर्फ कत्ल नहीं, तख्त छीनने की साजिश का इल्जाम भी लगा दिया जाएगा। सुबह होते ही महल में एक बेचैनी फैल गई। हर तरफ एक ही खबर गर्दिश कर रही थी कि शहजादा सलीम को रात के अंधेरे में पुराने किले से गिरफ्तार किया गया है। सिपाहियों के दरमियान उसके हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर थकान के बावजूद वकार बाकी था। महल के खादिम, दरबारी और मुहाफिज दूर खड़े उसे देख रहे थे। किसी में इतनी जुर्रत न थी कि एक लफ्ज भी बोल सके। सब जानते थे कि आज जो फैसला होगा वह सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं, पूरी सल्तनत का रुख बदल देगा। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में वह सुकून नहीं था जो एक हुक्मरान के चेहरे पर होता है। बाप का दिल अंदर से जख्मी था और सल्तनत की जिम्मेदारी उसे सख्त सर्द बनने पर मजबूर कर रही थी। इसी वक्त वजीर हारिस आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही रजिस्टर था जो रात को शहजादे से छीना गया था, लेकिन अब उसके कई औराक बदले जा चुके थे। चंद मुहरें नई लगाई गई थीं और तहरीर को इस तरह मोड़ा गया था कि हर सतर शहजादे के खिलाफ जाती दिखाई दे। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहजादा सलीम खुफिया तौर पर चंद फौजी अफसरों से राब्ते में था। पुराने किले में मौजूद शख्स उसका मददगार था। जब हमारे सिपाही वहां पहुंचे तो शहजादा उसे खामोश करने के लिए कत्ल कर चुका था। यह रजिस्टर इस बगावत का सबूत है। शहजादा आगे बढ़ा, उसकी आवाज मजबूत थी। अब्बा हुजूर, मैं वहां सल्तनत को बचाने के लिए गया था, बर्बाद करने के लिए नहीं। असले हिसाबात में वजीर की चोरी लिखी हुई थी। उसने वह गवाह भी मरवा दिया और कागजात भी बदल दिए। बादशाह की निगाह एक बार वजीर पर गई, फिर अपने बेटे पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वह सलीम की बात मान लेगा, मगर वजीर ने फौरन एक और बार किया। उसने 2 दरबारियों को आगे बुलाया जो पहले ही खरीदे जा चुके थे। दोनों ने झुककर गवाही दी कि उन्होंने शहजादे को कई बार रात की तारीकी में मशकूक लोगों से मिलते देखा है। फिर एक सिपाही लाया गया जिसने कहा कि शहजादे ने फौज के कुछ जवानों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। यह सब सुनकर दरबार में मौजूद लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। शहजादा समझ गया कि जाल सिर्फ बिछाया नहीं गया, कसा भी जा चुका है। इसी दौरान मल्लिका दरबार में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह सीधी बादशाह के करीब पहुंची और बोली, आप सलीम को बचपन से जानते हैं, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बात सुनिए, उसे मोहलत दीजिए। बादशाह ने गहरी सांस ली, मगर उसके जवाब से पहले वजीर ने निहायत संजीदा लहजे में कहा, जहां पनाह, अगर आज नरम दिली दिखाई गई तो कल फौज में बगावत फैल जाएगी। सल्तनत का कानून शहजादे और हर आम आदमी में फर्क नहीं करता। ये अल्फाज वही थे जिन्होंने बादशाह के दिल को और ज्यादा बोझिल कर दिया। उसने सलीम को देखा, उस नजर में मोहब्बत भी थी और शक भी। फिर उसने आहिस्ता मगर सख्त आवाज में हुक्म सुनाया, शहजादा सलीम को शाही कैदखाने में डाल दिया जाए। 3 दिन के अंदर अगर वह अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका तो उसे गद्दारी के जुर्म में सजा दी जाएगी। मल्लिका के कदम डगमगा गए। शहजादे ने कुछ कहना चाहा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वजीर हारिस ने सर झुका लिया ताकि कोई उसके होंठों पर उभरती खुशी न देख सके। शहजादे को कैदखाने की तरफ ले जाया जा रहा था कि उसी लम्हे एक बूढ़ा मुहाफिज चुपके से उसके करीब आया और उसकी हथेली में एक छोटी सी अंगूठी रख दी। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, यह उस शख्स की है जो मरने से पहले तुम्हारा नाम ले रहा था, और इसके अंदर वह निशान है जो वजीर को तबाह कर सकता है। शहजादे ने चौंक कर अंगूठी मुट्ठी में बंद कर ली, क्योंकि उसे फौरन अंदाजा हो गया था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसे यह खबर नहीं थी कि वजीर के आदमी पहले ही कैदखाने के अंदर पहुंच चुके हैं और आज की रात उसके लिए 3 दिन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। कैदखाने की दीवारें ठंडी थीं, मगर शहजादा सलीम के दिल में एक ही आग जल रही थी, सच को जिंदा रखना। उसने मुट्ठी खोली तो वही अंगूठी उसकी हथेली में चमक रही थी। अंदरूनी हिस्से पर एक खास निशान बना था। यह शाही खजाने की मुहर नहीं थी, बल्कि उस खुफिया मुहर का निशान था जो सिर्फ वजीर के जाती हुक्मनामों पर लगाई जाती थी। शहजादा फौरन समझ गया कि मरने वाला खजाना नवीस आखिरी सांस तक कोई इशारा दे गया है। रात गहरी हुई तो वही बूढ़ा मुहाफिज दोबारा कैदखाने में आया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर नीयत साफ थी।
उसने बताया कि पुराने किले के तहखाने से एक दूसरा संदूक भी मिला था, जिसे वजीर के आदमी फौरन उठा ले गए। उस संदूक में खुफिया फरमान, जाली मोहरें और उन लोगों के नाम दर्ज थे जो वजीर के साथ मिले हुए थे। मुहाफिज ने अपनी जान खतरे में डालकर वह जगह भी बता दी जहां वह संदूक छिपाया गया था। अगली सुबह दरबार लगने से पहले मल्लिका ने बादशाह से आखिरी बार अर्ज की कि शहजादे को एक मौका दिया जाए। बादशाह अंदर से टूट चुका था, इसलिए उसने सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दे दी। वजीर हारिस को यकीन था कि अब कुछ नहीं बदल सकता। उसे लग रहा था कि सलीम खाली हाथ आएगा और आज उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। मगर जब दरबार लगा तो सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। शहजादा सलीम अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ वही बूढ़ा मुहाफिज था और 2 सिपाही एक भारी संदूक उठाए हुए थे। वजीर के चेहरे का रंग बदल गया, मगर वह खुद को संभाल कर खड़ा रहा। शहजादे ने संदूक बादशाह के सामने खुलवाया। अंदर जाली फरमान, खुफिया हिसाबात, सोने की फहरिस्तें और उन दरबारियों के नाम मौजूद थे जिन्हें वजीर ने खरीद रखा था। फिर शहजादे ने अंगूठी पेश की और कहा, अब्बा हुजूर, अगर यह सब झूठ है तो इस मुहर का जवाब वजीर खुद दे। ये वही निशान है जो हर खुफिया हुक्म पर इस्तेमाल हुआ। रियाया से लूटा गया माल भी इन्हीं अहकामात के तहत जमा किया गया। बादशाह ने एक एक कागज अपने हाथ से देखा। उसकी आंखों में दुख भी था और गुस्सा भी। मल्लिका की सांस रुकी हुई थी। वजीर ने बचने के लिए जुबान खोली, मगर उसी वक्त 2 दरबारी घुटनों के बल गिर गए। वह कांपते हुए बोले कि सब कुछ वजीर के हुक्म से हुआ था। एक ने कहा कि शहजादे के खिलाफ गवाही देने के बदले उसे जमीन और सोना दिया गया था। दूसरे ने बताया कि पुराने किले में कत्ल भी वजीर के इशारे पर हुआ। अब वजीर के पास इनकार की कोई राह न रही। उसने आखिरी कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसी वक्त उसे पकड़ लिया। बादशाह तख्त से उठा, चंद कदम आगे आया और भारी आवाज में कहा, जिस शख्स को मैंने अपनी सल्तनत का निगाहबान समझा, वही मेरी रियाया का लुटेरा और मेरे घर का दुश्मन निकला। वजीर को उसी दरबार में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी जायदाद जब्त हुई, उसके साथ ही कैद में डाल दिए गए और रियाया से लिया गया नाजायज माल वापस करने का हुक्म जारी हुआ। बादशाह ने सबके सामने शहजादा सलीम की तरफ देखा। आज एक बाप अपने बेटे से शर्मिंदा था। वह आगे बढ़ा, सलीम को गले लगा लिया और कहा, मैंने सच को देर से पहचाना, मगर तुमने सल्तनत ही नहीं, मेरे जमीर को भी बचा लिया। शहजादा सलीम ने तख्त के करीब खड़े होकर कहा, सल्तनत उस वक्त कमजोर होती है जब हाकिम अपने लोगों के दर्द से दूर हो जाए। इंसाफ सिर्फ हुक्म देने से नहीं आता, सच सुनने से आता है। उस दिन के बाद महल के दरवाजे रियाया के लिए खोल दिए गए। नाजायज महसूल खत्म हुआ। मजलूमों को उनकी जमीनें वापस मिली और सल्तनत में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि उनकी आवाज दरबार तक पहुंच सकती है। वजीर की साजिश खत्म हुई, मगर उसने एक सबक छोड़ दिया कि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो वफादारी का लिबास पहनकर दिलों में जर घोलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं।